गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के पढ़ने के क्रम में आज का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 8 पाठ पढ़ चुके, ठीक है। तो आज का जो पाठ होगा वो 9 नंबर का पाठ होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा था कि जो शकुंतला है उसको सजाया जा रहा है, किसके द्वारा? अनसूया और प्रियंवदा के द्वारा। तो अनसूया और प्रियंवदा ये 2 लोग शकुंतला को सजा रहे हैं। किस लिए सजा रहे हैं? क्योंकि इनका विदाई हो रहा है ना, हस्तिनापुर जा रही हैं, इसलिए इनका सब सजावट हो रहा है। उसमें जो आश्रम में प्राप्त जो सामग्रियां थी उनसे सजाया जा रहा था, लेकिन अचानक से चूंकि काश्यप ऋषि का इतना प्रभाव था, इतना तपस्या किए थे वो, कि उनके तपस्या के प्रभाव से जितने वन की देवी देवताएं थे, जितने वन के वृक्ष थे, उन सभी ने अलग अलग उपहार दिए, है कि नहीं। पीछे के श्लोक हम लोगों ने पढ़ा कि क्षौमम केनचिदिन्दु पांडु तरुड़ा मांगल्यमावेशकृतम। तो बहुत सारे वृक्षों ने कुछ क्षौम वस्त्र दिए, किसी ने लाक्षा रस दिया और किसी ने आभरण दिए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे वृक्षों ने दिया। उसके बाद अनसूया और प्रियंवदा शकुंतला को सजा रही हैं, है कि नहीं। अभी सजा रही हैं, ये हमारा मंच की स्थिति है। और मंच पर कौन कौन है? तो मंच पर गौतमी है, शकुंतला है, अनसूया और प्रियंवदा, ये 4 लोग हैं मंच पर, है कि नहीं। तो इसके बाद है ना, ये सजा रही हैं, मतलब अनसूया और प्रियंवदा ये शकुंतला को सजा रही हैं और बगल में गौतमी खड़ी हैं, ये स्थिति है मंच की। इसके बाद ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्णः काश्यपः, यहाँ लिखना चाहिए, है कि नहीं। ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्णः काश्यपः, ततः माने इसके बाद, प्रविशति माने प्रवेश करते हैं, है ना। स्नानोत्तीर्ण यहाँ होना चाहिए क्या? स्नानोत्तीर्ण, जिसने जो स्नान में उत्तीर्ण हो गए, है कि नहीं, जिसने स्नान कर लिया। क्योंकि इसके पूर्व आपने देखा था ना, जो 2 शिष्य थे वो जो आभरण लेकर आए थे वन से, वो शकुंतला को दे करके उसके बाद वो वहाँ से मंच से निकल गए। और मंच से किस लिए निकले थे? तो बोले कि चलो जिसने स्नान कर लिए हैं, अभिषेक को तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयावः, याद करिए। तो वनस्पति सेवा को निवेदित करने के लिए किसके पास गए थे? काश्यप के पास। और वहाँ विशेषण क्या लगाया गया था कि अभिषेकोत्तीर्णाय, जिसने स्नान कर लिया है। तो यहाँ जब प्रवेश करेंगे तो स्नान किए हुए काश्यप ही तो प्रवेश करेंगे, क्योंकि उसी के कुछ समय बाद प्रवेश कर रहे हैं। मतलब कितना समय बीता होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट बीता होगा। तो 20 मिनट बाद ही प्रवेश कर रहे हैं, मतलब वो स्नान कर लिए। तो वही तो फलितार्थ लिखा गया क्या कि ततः माने इसके बाद, प्रविशति माने प्रवेशम करोति, स्नानोत्तीर्णः काश्यपः, काश्यप ऋषि जो है वो प्रवेश करते हैं, है कि नहीं। और प्रवेश करते ही काश्यपः कहते हैं, काश्यप कहते हैं मंच पर, ठीक है। मंच पर सबके सामने कह रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, है कि नहीं, सब लोग सुन रहे हैं। और कह रहे हैं क्या? यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठः स्तंभितबाष्पवृत्ति कलुषश्चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुः खैर्नवैः, विश्लेषदुः खैर्नवैः। बात समझ में आ गया? तो ये भी किसमें है? शार्दुल विक्रीडित छंद में है कि नहीं। शार्दुल विक्रीडित छंद में है ना। सूर्याश्वैर्मसजास्ततः सगुरवो शार्दुल विक्रीडितम, ये शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण है कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं काश्यप ऋषि, इसमें वो अपने मन की व्यथा को बताते हैं कि आज शकुंतला जा रही है, आज शकुंतला का विदाई हो रहा है, तो मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी मन की स्थिति क्या है। एक लड़की जब अपने घर से विदाई होता है तो वहाँ के पिता का क्या हाल होता है, इसमें कर्ण को आप देखिए, फिर पता चल जाएगा, है कि नहीं। और एकदम जैसे कर्ण की स्थिति होती है उससे कहीं ज़्यादा एक गृहस्थ पिता की स्थिति होती है, जिस स्थिति को कर्ण भी नहीं समझ पा रहे। अरे भाई, कर्ण की अपनी पुत्री तो है नहीं शकुंतला, पोषित पुत्री है, पालित पुत्री है,
लेकिन फिर भी आज शकुंतला जा रही है तो कर्ण को इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमको इतना दुख हो रहा है तो कहिए जो गृहस्थ लोग हैं, जो जिनकी अपनी स्वयं की पुत्री है, वो लोग कितना दुखी होते होंगे। इस बात को कर्ण भी नहीं समझ पा रहे, त्रिकालदर्शी महान तपस्वी भी नहीं समझ पा रहा है कि गृहस्थ लोग कैसे रहते होंगे। बात समझ में आ गई। उस बात को इसमें कर्ण ऋषि कहते हैं, कर्ण ऋषि व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो क्या है देखिए, अद्य है कि नहीं, अद्य माने आज, अद्य मतलब आज, यास्यति और आगे अद्य है यण संधि, यास्यत्यद्य, तो यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टमुत्कंठया, तो अद्य माने आज, शकुंतला है कि नहीं, अद्य शकुंतला, और शकुंतला इति है तो गुण संधि हो गया, आ ई मिलके ए हो गया, तो शकुंतलेति, तो अद्य माने आज, शकुंतला, शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी, यास्यति माने गमिष्यति, क्योंकि यास्यति कहाँ बनेगा, या प्रापणे धातु का लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यास्यति बनता है कि नहीं, यास्यति, यास्यतः, यास्यन्ति, ऐसा रूप चलता है। तो अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी, इति, इसके बाद, इसलिए, इति माने इसलिए, तो अद्य शकुंतला यास्यति इति, इसलिए, हृदयम, हृदय, मेरा दिल, मेरा जो हृदय है वह क्या हो गया है, संस्पृष्टम, संस्पृष्टम क्या, हृदयम है कि नहीं, तो हृदयम संस्पृष्टम, और किसका, तो मम, यहाँ से मम ले लीजिए, है कि नहीं। अब देखिए एक बार, अद्य माने आज, शकुंतला यास्यति इति, इसलिए, मम हृदयम, मेरा हृदय, संस्पृष्टम, संस्पृष्टम का मतलब होता है ना, चिपक सा गया, चिपक गया है, अरे स्पृष्ट माने चिपक जाना, है कि नहीं, तो संस्पृष्टम माने चिपक गया है, हृदय माने हृदय, मेरा हृदय चिपक सा गया है, किस कारण से, तो उत्कंठया, ये उत्कंठया कारण है, हेतु है, माने दुख के कारण, उत्कंठा शब्द है, उस उत्कंठा शब्द का अर्थ होता है दुख, और उसका तृतीय वचन में उत्कंठया, है कि नहीं, रमा का रमया, वैसे उत्कंठा का उत्कंठया, तो उत्कंठया माने दुखेन, है कि नहीं, तो उत्कंठया माने दुख से, और किस किस चीज का दुख है, अद्य शकुंतला यास्यति, यही दुख है, आज शकुंतला जाएगी, इस दुख से, इस उत्कंठा के कारण, मैं हृदयम संस्पृष्टम, मेरा हृदय चिपक सा गया है। अब हृदय चिपक जाने का मतलब, अब आपका हृदय चलता है तो क्या करता है, धुक 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 ऐसे चलता है ना, और मान लीजिए धुक धुक में क्या होता है, एक बार चिपकेगा फिर खुलेगा, फिर चिपकेगा फिर खुलेगा, फिर चिपकेगा फिर खुलेगा, ऐसे ही होता है ना। और यदि मान लीजिए एक बार चिपका और चिपका का चिपका ही रह गया, जो चिपका रह गया तो आप जीवित रहेंगे क्या, आप मर जाएंगे, मर जाएंगे। वैसे ही शकुंतला जा रही है तो मानो मेरा हृदय चिपक सा गया, इसका मतलब मानो मेरा जान निकल रहा है, मतलब शकुंतला मेरी जान है, कहने का तात्पर्य ये है। कर्ण ऋषि कह रहे हैं कि यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टमुत्कंठया, बात समझ में आ गई कि अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी, है ना, इति, इसलिए, मम हृदयम, मेरा हृदय, संस्पृष्टम, चिपक सा गया है, उत्कंठया, दुख के कारण, है ना। अब मेरा हृदय का ये हाल है, मेरे दिल का ये हाल है, तो अब मेरे कंठ का क्या हाल है, कंठ को बता रहे हैं, तो कंठः स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषश चिंता जड़म दर्शनम, है कि नहीं, तो कंठः स्तंभित लिखा है, या स्तंभित होगा क्योंकि स्तंभ रोधने धातु है, उसमें भ रहता है, ब नहीं रहता, तो स्तंभित नहीं होगा, स्तंभित होगा, किताब में देखिए आप, ठीक है। तो कंठः स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः, ये पूरा प्रथमांत एक वचन का पद है कि नहीं, प्रथमा एक वचन का पद है, तो स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः क्या, कंठः, ये कंठ का विशेषण है कि कंठः कीदृशः, कंठ कैसा है, तो बोले स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः कंठः, कंठ कैसा है, तो बोले स्तंभित माने रुक जाने के कारण, क्या, तो वाष्प, वृत्ति माने स्वभाव,
वाष्प की वृत्ति है कि नहीं, वाष्प वृत्ति, वाष्प वृत्ति मतलब वाष्प जो होता है कि नहीं, जो वाष्प है उसकी वृत्ति, उसका स्वभाव। तो वाष्प का स्वभाव क्या होता है, वो बाहर निकलता है। वाष्प का स्वभाव क्या होता है, बाहर निकलना। अरे हमारे भीतर, हमारे पेट में वाष्प है, हमारे मुख में वाष्प है, तो वाष्प का वृत्ति माने व्यवहार, उसका व्यापार। तो उसका क्या व्यापार है कि वो बाहर निकलेगा। लेकिन वो वृत्ति, वाष्प की जो वृत्ति है, वाष्प का जो काम है, वाष्प का जो व्यवहार है, वो स्तंभितः, वह रुक गया है। और इस कारण से कलुषः, कलुषित हो गया है, काला हो गया है कंठः। बात समझ में आ गई कि वाष्प का जो वृत्ति है, वाष्प का जो व्यवहार है, वाष्प का जो व्यापार है, उसका जो काम है, वाष्प का काम क्या है, बाहर निकलना। लेकिन वो वाष्प का व्यवहार जो है वो स्तंभित, वह रुक गया है। स्तंभ रोधने धातु है, रोकने अर्थ में, तो स्तंभित क प्रत्यय हो गया, माने रुक गया है। क्या, तो वाष्प वृत्ति, माने स्तंभित वाष्प वृत्ति। और इस कारण से कलुषः, माने काला पड़ गया है, कंठः, कंठ। अब आपके जो आंसू है वो आपके मतलब पूरे भरा है, आंख में भी भरा है, गले में भी भरा है, और वाष्प भी भरा है। और आप उसको यदि आंसू आंख से बाहर नहीं निकालते हैं तो मतलब आपके कंठ में ही रह जाता है वो आंसू। और आंसू जब कंठ में रह गया, इसका मतलब मानो क्या हो गया, कंठ काला हो गया, वो रो नहीं पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, रोना तो पूरा भरा है उनके अंदर, आंसू पूरा वाष्प भरा है, लेकिन वो रो नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक बड़े पिता हैं। अगर वही रोने लगेंगे तो पूरा परिवार रोने लगेगा। और इस कारण से कर्ण ऋषि रो नहीं रहे, इसलिए वो क्या किए, वो वाष्प का जो वृत्ति है उसको रोक दिए कि अरे तू बाहर मत निकल। तो रोक देने के कारण जो कलुषा, काला पड़ गया है कंठः, तो कंठः स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः। और क्या, तो दर्शन, दृष्टि कैसे हो गई है, दर्शनम माने दृष्टि, तो दृष्टि कैसी हो गई है कर्णों की, आंख कैसा है, ये तो कंठ की स्थिति बता दिया गया है कि नहीं, कंठ काला पड़ गया है। अब बताइए, जैसे भगवान शंकर ने क्या किया था, हलाहल विष पी गए थे, तो हलाहल जब विष पी लिए थे तो उनका भी तो कंठ काला हो गया था, वो भी अपने कंठ में रोक लिए थे, इस वजह से कंठ काला हो गया था। तो वैसे ही ये भी आंसू को रोक लिए हैं, किसमें, कंठ में, इस कारण से कंठ क्या हो गया, कलुषः, कलुषित हो गया, काला हो गया, है कि नहीं। और दर्शनम माने दृष्टि कैसे हो गई है कि नहीं, उस समय की स्थिति बताया जा रहा है कि कर्ण किस तरह के हो गए, है कि नहीं। और दर्शनम माने दृष्टि कैसे है, तो चिंता जड़म दर्शनम, जड़म, ये जड़म दर्शनम, जो दर्शन है, जो दृष्टि है वो जड़म हो गया, जड़ हो गया। जड़ हो जाने का मतलब जम जाना, है कि नहीं, जम गया है, उनकी दृष्टि क्या होगी, जम गई है। कारण क्या है, तो चिंता, तो चिंतया जड़म, है कि नहीं, चिंतया जड़म, तो चिंता जड़म दर्शनम, दर्शनम माने दृष्टि, जो उनकी दृष्टि है, उनके जो नेत्र हैं वह जड़ हो गए हैं, मानो एक तरह एक टक लगा करके रुक गया है, अब मतलब पलक भी नहीं झपक रहा है कि नहीं। अब आप किसी, देखिए ये सब अनुभव करिए आप जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और बहुत दुखी होते हैं तो आपकी भी दृष्टि जो है ना एक जगह टक से ऐसे रुक जाती, जड़ हो जाती है आपकी भी दृष्टि। और वही हाल है कर्ण का। तो क्या उसमें क्या कारण है, उसमें भी कारण है चिंता, तो चिंता जड़म दर्शनम, चिंता के कारण जड़ हो गया है दर्शनम, जिसका, ऐसे कर्ण हो गए हैं। बात समझ में आ गई। तो क्या हो गया है कि इस सब का कारण क्या है कि अद्य शकुंतला यास्यति, यही कारण है कि अद्य शकुंतला यास्यति। और इति, इसलिए क्या क्या हो गया है, तो हृदयम माने हृदय जो है वो संस्पृष्टम, वह चिपक सा गया है। कारण क्या है, तो उत्कंठा, वहाँ उत्कंठा कारण है, दुख कारण है। और कंठ स्तंभित वाष्प वृत्ति ही कलुषः, है कि नहीं, कंठ जो है वह स्तंभित, रुक जाने से, वाष्प वृत्ति माने वाष्प का जो व्यापार है उसके रुक जाने से कलुषः, कलुषित हो गया है। क्या, कंठः, कंठ। और दर्शन कैसी है, तो जड़म दर्शनम, जड़ हो गया है, एकदम जम सा गया है। का उसमें क्या कारण है, तो चिंता, तो चिंता जड़म दर्शनम, मतलब सोच रहे हैं शकुंतला के बारे में कि यार शकुंतला चली जाएगी, इतने दिनों से हमारी सेवा करती थी, हमारे वनस्पतियों की सेवा करती थी, हमारे लिए सभी वन में रहने वाले देवी देवताओं को सींचती थी, सुबह सुबह उठ करके हमें हमारा मतलब निवार इत्यादि, धान इत्यादि देखती थी, इत्यादि जो भी मतलब जो भी सोच रहे होंगे उस समय, है कि नहीं। तो ये सब चिंता के कारण जड़म दर्शनम, जिसकी दृष्टि जड़ हो गई है, रुक सा गया है, एकदम जम गया है। कहते नहीं, जड़ बुद्धि इसकी जड़ हो गई, इसका मतलब इसका बुद्धि जम गया, काम ही नहीं कर रहा है,
है कि नहीं। तो जड़म दर्शनम, और क्या है ना, वैक्ल। अब कह रहे हैं क्या कि मम माने मेरे जैसे, अरण्यौकसः, है कि नहीं, वैक्लव्यम मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः, है कि नहीं, स्नेहात अरण्यौकसः। देखिए मम माने मेरे जैसे लोग, है ना, मेरे जैसे, ईदृशम, है कि नहीं, मम तावत, तावत अव्यय है, तो मम और इसका विशेषण क्या, अरण्यौकसः। मैं कैसा हूं, तो अरण्यौकसः हूं, अर्थात अरण्यौकसः का मतलब क्या है, तो अरण्य माने होता है जंगल, अरण्य माने जंगल, और ओकस माने होता है घर, है कि नहीं, ओकस माने घर। अब समास कर लीजिए, ओकस सकारांत शब्द है, तो क्या समास होगा, अरण्यम, है ना, अरण्य एव ओकः यस्य, असौ अरण्यौकसः, है ना, अरण्यौकः, ऐसा प्रथमा एक वचन में, और षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा, अरण्यौकसः, क्योंकि ओकस सकारांत शब्द है कि नहीं। तो जिसका जंगल ही घर है ना, जंगल ही जिसका घर है, तो जंगल ही जिसका घर है, ऐसा मम, ऐसा मेरा जब ये हाल हो गया है, जिसका जंगल ही घर है, जो सारे विषय से विरक्त है, जो किसी विषय में आसक्त नहीं, जिसकी कोई पत्नी नहीं, जिसका कोई परिवार नहीं, ऐसा अरण्यौकसः मम, ऐसे जंगल में रहने वाले, जंगल ही जिसका घर है, जो आद्योपांत जंगल में ही रहा है, ऐसे मम, ऐसे मेरे जैसे लोगों का ईदृशम वैक्लव्यम, ईदृशम इदम वैक्लव्यम, ईदृशम माने इस प्रकार की, इदम माने ये, वैक्लव्यम माने व्याकुलता, इस प्रकार की व्याकुलता हमें हो रही है ना। और कारण क्या है, तो स्नेहात, स्नेह से, मतलब शकुंतला हमारे पास थी, लेकिन हमारी खुद की पुत्री नहीं थी, वो औरस पुत्र थी, है कि नहीं, तो मेरी खुद की पुत्री तो नहीं थी वो, लेकिन फिर भी स्नेहात, स्नेह के कारण हम उससे इतना प्रेम करते थे कि प्रेम के कारण जिसका अरण्य ही जिसका घर है ना, जिसका जंगल ही जिसका घर है, ऐसे मम, ऐसे मेरे जैसे, ईदृशम इदम वैक्लव्यम, इस प्रकार की ये व्याकुलता प्राप्त हो गई है, इस प्रकार की हम व्याकुलता को प्राप्त हो गए हैं। तो कथम, कैसे, कथम मतलब कैसे, गृहिणः, गृहिणः माने गृह अस्ति अस्य इति गृही, जिसके पास घर होता है उसको गृही कहते हैं, और उसका षष्ठी एक वचन में आइए तो गृहिणः बनेगा। तो जो गृहिणः का मतलब हो गया गृहस्थस्य, है कि नहीं, जो गृहस्थ लोग हैं, है कि नहीं, जो गृहस्थ लोग हैं, जिनके पास घर है, इसका मतलब जो जिनका परिवार है, तो जिनका परिवार है, ऐसे जो गृहिणः लोग हैं, ऐसे जो गृहस्थ लोग हैं, ऐसे गृहस्थ लोग कथम नु पीड्यन्ते, कैसे नहीं पीड़ित होते हैं, अर्थात अवश्य पीड़ित होना चाहिए, ये कर्णों का कहना है कि नहीं। जब मेरे जैसा, है कि नहीं, जिसका अरण्यौकसः, जिसका जंगल ही घर है, ऐसे मम, ऐसे मेरे जैसे लोग स्नेहात, स्नेह के कारण, ईदृशम इदम वैक्लव्यम, इस प्रकार की ये व्याकुलता प्राप्त हो गई है हमको, जब ऐसा व्याकुलता हो रहा है, तो गृहिणः कथम नु पीड्यन्ते, तो गृहिणः, गृहस्थ लोग, कथम माने कैसे, नु माने नहीं, पीड्यन्ते माने पीड़ित होते, फिर वो लोग कैसे पीड़ित नहीं होते, अर्थात उनको अवश्य पीड़ित होना चाहिए, है कि नहीं। और क्या कारण है, तो तनया माने पुत्री, विश्लेष माने अलगाव, विश्लेष माने होता है अलग होना, तो तनया के विश्लेष से, पुत्री के अलग होने से उत्पन्न जो दुख, और वो दुख कैसा है, तो नवई ही दुख है, ये दुखई का विशेषण है कि जो नया नया दुख है, अरे पुत्री आपसे अलग हो रही है, मतलब पहली बार जब उसका विदाई हो रहा है, तो नया नया दुख है ना, वो दुख उसके पूर्व ना आया है और ना कभी आएगा, वो वाला दुख जो पहली बार आप विदाई कर रहे हैं, तो नया दुख हुआ कि नहीं हुआ। तो तनया विश्लेष माने, तनया माने पुत्री से अलग होने का जो नया नया दुख है, इस नए नए दुख के कारण गृहिणः कथम नु पीड्यन्ते, गृही लोग, जो गृहस्थ लोग हैं, वो कैसे पीड़ित नहीं होते, जब मेरे जैसे लोग, जिनका अरण्य ही जिनका घर है, जंगल ही जिसका घर है, ऐसे मेरे जैसे लोग जब एकमात्र स्नेह के कारण, एक प्रेम के कारण, इस प्रकार की व्याकुलता जब हमारे अंदर हो रही है कि मेरी जो दृष्टि है वो जड़ सी हो गई है, मेरा कंठ काला पड़ गया है और मेरा हृदय रुक सा गया है, जब मेरा जैसा लोग, जब मैं जैसा हूँ,
मतलब जिसका अरण्य ही जिसका घर है, जिसकी कोई विषय, किसी विषय भोग विलास में जो कोई नहीं लिप्त रहता है, ऐसे मम, ऐसी मेरी जब इस प्रकार का मेरा व्याकुलता मेरे अंदर फैल गई है, तो जो गृहस्थ लोग हैं जिनके पास घर बार है, ऐसे लोग कथम नु पीड्यन्ते, वो कैसे पीड़ित नहीं होंगे, अर्थात अवश्य होंगे। ऐसा कहना है किसका? कण्व ऋषि का। बात समझ में आ गई है कि नहीं? एक बार और देखिए, अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी, इति इसलिए, मम हृदयम, मेरा हृदय, संस्पृष्टम, चिपक सा गया है, उत्कंठया, उत्कंठा के कारण, दुख के कारण, है कि नहीं? और कंठ, कंठ कैसा हो गया है? तो स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः, है कि नहीं? वाष्पवृत्ति, वाष्प का जो व्यापार है उसके स्तंभित रुक जाने के कारण, कलुषः माने कलुषित हो गया है जिसका कंठ, है कि नहीं? और दर्शनम, जो दृष्टि है वह जड़म, जड़ हो गई है चिंता के कारण, तो चिंता के कारण जिसकी दृष्टि जड़ हो गई है ना? और अरण्यौकसः मम, जिसका जंगल ही घर है, ऐसा मेरा जब ईदृशम इदम वैक्लव्यम, इस प्रकार की ये व्याकुलता हो रही है, इस प्रकार से हम व्याकुल हो रहे हैं, तो मैं क्यों व्याकुल हो रहा हूँ? क्योंकि तनया विश्लेष दुःखै नवैः, ये नया नया जो दुख है, पुत्री का अलग हो जाना, पुत्री का हमसे अलग हो जाना, ये नया नया जो दुख है, इस नए नए दुख के कारण मेरी जब इस प्रकार की व्याकुलता हो गई है, तो गृहिणः कथम नु पीड्यन्ते, तो गृही लोग, जो गृहस्थ लोग हैं, ऐसे गृहस्थ लोग कैसे पीड़ित नहीं होते हैं, अर्थात उनको भी पीड़ित होना ही चाहिए, ये तो स्वाभाविक है। अब बताइए, इतने बड़े कर्ण जब इतना पीड़ित हो रहे हैं, तो फिर गृहस्थ लोग कैसे पीड़ित नहीं होंगे? बात समझ में आ गई? तो यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया, कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्ति कलुषश्चिन्ता जडं दर्शनं, वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः, पीड्यन्ते गृहिणः कथं नुतनया विश्लेषदुःखैर्नवैः। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखिए, इति परिक्रामति, इस इति माने इसके बाद, परिक्रामति माने घूमते हैं, मंच पर घूमते, अभी प्रवेश किए थे और अभी घूम रहे हैं मंच पर, मतलब अभी गौतमी, अनसुईया, प्रियमदा, इन लोगों को सुनाई नहीं दिया है वो बात सामने देखने वाले जो जनता लोग हैं उन लोगों को सुनाई दिया, उन लोगों को नहीं सुनाई दिया। ये बोल दिए जब ये श्लोक यास्यत्यद्य, उसके बाद वो मंच पर घूमना प्रारंभ किए, है कि नहीं? मतलब एक छोर से एंट्री लिए, और चूंकि वो लोग उस छोर पे बैठे हैं किनारे, तो उन लोगों को नहीं सुनाई दिया ये बात, है ना? इसके बाद इति परिक्रामति, इसके बाद वो घूमते हैं, मतलब मंच पर अब उन लोगों की साइड जा रहे हैं। किस साइड? जिधर वो सब अनसुईया, प्रियंवदा और गौतमी बैठी हैं, उन साइड वो कौन जा रहा है? वो कण्व ऋषि। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके बाद सख्यो, दोनों सखी कह रही हैं, दोनों सखी क्या कर रही थी? तो वो शकुंतला को सजा रही थी। बात समझ में आ गई? तो दोनों सखियों ने कहा, हला शकुंतले, अरे सखी शकुंतला, अवसित मंडनासी, है ना? अवसित मंडनासी, है कि नहीं? अवसितम माने समाप्तम, मंडनम माने आभूषणम, है कि नहीं? माने जिसका, यस्याह अन्य पदार्थ कर लीजिए, तो अवसितम माने समाप्तम, मंडनम माने आभूषणम, यस्याह, सा अवसित मंडना, उसको अवसित मंडना कहेंगे, जिसका मंडन माने आभूषण समाप्त हो गया, मतलब जिसको आभूषण लगाना था वो आभूषण लगाना समाप्त हो गया, मतलब वो कार्य समाप्त हो गया। ऐसे असि माने त्वम असि, तुम हो, मतलब तुम कैसी हो गई हो? अब तुमको सारा आभूषण पहना दिया गया है, कहने का तात्पर्य ये है कि नहीं? अवसित मंडनासी, अवसित मंडना और आगे असी है, असी क्रिया है, लोट लकार है ना, असी क्रिया कहाँ की? लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अस्तिस्थः सन्ति, असि स्थः स्थ, तो असी जो है ना वही वाला है, तो यहाँ त्वम क्रिया है, त्वम करता है, तो त्वम असि, तुम हो, कैसी हो? तो अवसित मंडना हो। इसका मतलब अवसितम माने समाप्तम, मंडनम माने आभूषणम, यस्याह सा अवसित मंडना, तो तुम अवसित मंडना हो गई हो। इसका मतलब तुमको जितना आभूषण लगाना था हमने आभूषण तो लगा दिया, अब आगे क्या करो? परिधत्स्व माने पहनो, परिधत्स्व माने धारण करो, धारय, परिधत्स्व माने धारय, सांप्रतम माने इस समय, इदानीम, सांप्रतम का मतलब होता है इदानीम, तो इदानीम माने इस समय, परिधत्स्व माने धारण करो, क्या? क्षौमयुगलम,
ये वस्त्र का जोड़ा, क्षौम माने वस्त्र और युगल माने जोड़ा, तो क्षौम युगलम, ये वस्त्रों का जो जोड़ा है, इस वस्त्रों के जोड़े को तुम परिधत्स्व, तुम धारण करो। अब सारे आभूषण तुम्हारे वदन पर लगा दिए गए, तुम्हारे प्रत्येक अंगों में आभूषण को स्थापित कर दिया गया। अब तुम ये जो क्षौम वस्त्र है कि नहीं, उसको तुम पहनो, क्योंकि पहले तो आभूषण लगाएंगे, फिर तो अब ऊपर की जो वस्त्र है उसको पहनेंगे। तो सभी वस्त्र लगा दिए, सभी आभूषण पहना दिए गए, अब ये क्षौम युगल को पहन लो, ऐसा कह रही है। कौन? दोनों सखियाँ। किससे? शकुंतला से। बात समझ में आ गई। अब क्षौम युगल है, और ये क्षौम युगल कहाँ से आया है? तो वन के देवी देवताओं से प्राप्त हुआ है। और युगल है मतलब इसमें दो वस्त्र है, ऊपर का अलग है, नीचे का अलग है, इससे पता चल रहा है। क्योंकि युगल कहे है मतलब जोड़ा है वो, इसका मतलब उसमें दो है। अब वो वस्त्र क्या है, अब इससे पता लगा सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। साड़ी नहीं है, क्योंकि साटिका लिखते यदि साड़ी होता तो, साटिका नहीं लिखे, लेकिन क्या लिखे? क्षौम युगलम, इसका मतलब लहंगा टाइप का, है कि नहीं। चलिए, क्षौम युगलम सांप्रतम परिधत्स्व, सांप्रतम माने इदानीम, इस समय, क्षौम युगलम परिधत्स्व माने क्षौम युगल को पहनो। फिर गौतमी कहती है कि नहीं, देखिए गौतमी कह रही है क्या, कि जाते माने पुत्री, जाते संबोधन है किसके लिए? शकुंतला के लिए। जाता शब्द का संबोधन एक वचन में क्या बनेगा? जाते। तो जाते माने पुत्री, है कि नहीं। एषा, एषा माने ये, एषा माने ये, ते तुम्हारे, ते माने यहाँ ते है और आगे आनंद है कि नहीं। तो आयादेश होकर के यकार का लोप हो गया, तो त दिख रहा है, वहाँ ते है कि नहीं। तो एषा माने ये, ते माने तुम्हारे, ते यहाँ ते षष्ठ वो है, ते तब वाला है, इसका मतलब षष्ठी एक वचन का है। ते माने तब, तो ते माने तब, तुम्हारे, है कि नहीं। तो जाते माने पुत्री, एषः ते, ये तुम्हारे, गुरु उपस्थित, ये तुम्हारे गुरु जी उपस्थित हो गए। एषः ते गुरु उपस्थित, ये तुम्हारे गुरु उपस्थित हो गए, तुमसे बड़े लोग उपस्थित हो गए, तुम्हारे गुरु उपस्थित हो गए, तुम्हारे पिताजी आ गए। अब उधर से देखिए ना, इसके पूर्व का श्लोक बोले ना, जो कर्ण थे वो श्लोक बोले, यास्यत्यद्य, उसके बाद लिखा था ना इति परिक्रामति, इसके बाद वो घूम रहे हैं, इसका मतलब वो जा रहे हैं किसकी तरफ? शकुंतला की तरफ। तो गौतमी ने पहले देख लिया कि उधर से कर्ण ऋषि आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने शकुंतला से कहा कि पुत्री, यहाँ पर गुरुजी उपस्थित हो गए, माने गुरुजी आ गए, है कि नहीं। और वो गुरुजी कैसे हैं? तो गुरुजी का विशेषण है कि आनंद परिवाहिना चक्षुषा परिष्वजमानः इव, परिष्वजमानः गुरु उपस्थित। ये गुरु कैसे हैं? तो परिष्वजमानः, परिष्वजमानः का मतलब हो गया ना गले लगाने को जो आतुर है कि नहीं। परिष्वजमाना, मान हमें शानच है, तो गले लगाते हुए, इव माने मानो, यहाँ इव उत्प्रेक्षा को कह रहा है, क्योंकि अभी गले थोड़ी लगाए हैं, लेकिन उनके चक्षुषा, उनके नेत्रों को देखने से लग रहा है कि मानो गले लगाते हुए आ रहे हैं, गले लगाने को आतुर है, इतने खुश हैं, इतने खुश है कर्ण ऋषि कि मानो आपको गले लगाने को आतुर हैं, है कि नहीं। आनंद परिवाहिना चक्षुषा, और चक्षुषा का भी विशेषण है क्या, कि आनंद परिवाहिना, आनंद माने खुशी, परिवाही माने ढोने वाला, मतलब खुशी को जो ढो रहा है ऐसा नेत्र, मतलब जिसमें खुशी भरी हुई है कि नहीं। परिवाही माने होता है ढोना वैसे, और आनंद माने खुशी, तो खुशी को ढो रहा है जो नेत्र, इसका मतलब जिस नेत्रों में खुशी है, बहुत खुशी है तुमसे, तुम जा रही हो अपने पति के घर, तुम्हारा शादी हो गया, तो कौन पिता खुश नहीं रहेगा, लेकिन दुख भी है, लेकिन वो दुख खुशी वाला दुख है कि नहीं। तो आनंद परिवाहिना चक्षुषा, जिसके जो नेत्र आनंद को ढो रहा है, मतलब जिसमें आनंद भरा हुआ है, ऐसा जो चक्षुषा, ऐसे जो नेत्र हैं, ऐसे नेत्रों के द्वारा परिष्वजमानः इव, मानो तुमको गले लगाने के लिए आतुर हैं, वही गुरु उपस्थित है, वही गुरु क्या हो रहे हैं? उपस्थित हो रहे हैं, वही आ रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब क्या करो, तो आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, प्रतिपद्यस्व माने प्रतिपादित करो, दिखाओ, क्या? आचारम, तावत माने तब तक, तो आ रहे हैं तब तक तुम अपने सदाचार को दिखाओ, मतलब जो तुम्हारा व्यवहार है, उचित व्यवहार है, जो तुम्हारा संस्कार है, उस संस्कार को दिखाओ। अब बड़ा कोई आता है आपके पास, तो आपको कहा जाएगा कि आप संस्कार दिखाइए, मतलब आप खड़े हो जाएंगे और कहेंगे प्रणाम है आपको, यही करेंगे ना। तो सेम यही शकुंतला भी करती है, ठीक है ना। तो आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, मतलब आचार को दिखाओ, आचार माने सदाचार, व्यवहार, तो अपने व्यवहार को दिखाओ।
बात समझ में आ गई। शकुंतला, इसके बाद देखिए शकुंतला क्या कर रही है, सव्रीडम। सव्रीडम माने थोड़ी सी शर्मा गई। व्रीड लज्जायाम धातु है, और व्रीडेन सहितम सव्रीडम, जो थोड़ी सी शर्मा गई। शर्माई क्यों भाई, क्योंकि अब जा रही है कहाँ, अपने पति के घर, और उसके लिए सज रही है, और उसी समय पिताजी आ जाए। तो कोई भी स्त्री शर्माती है, और नहीं शर्माती है तो शर्माए, ये हमारा शास्त्र अनुमति दे रहा है, ये हमारा शास्त्र सिखा रहा है, ये हमारा सनातन धर्म सिखा रहा है, ये हमारी सनातन संस्कृति सिखा रही है कि आपको शर्माना चाहिए। यदि आप अपने पति के घर जाने के लिए आपका विदाई हो रहा है, और उस समय आपके गुरु उपस्थित हो जाए, आपके बड़े लोग उपस्थित हो जाए, आपके परिवार के पिता उपस्थित हो जाए, आपकी माता उपस्थित हो जाए, तो आपको शर्माना चाहिए, ये हमारा शास्त्र आपको इजाज़त देता है कि नहीं। तो सव्रीडम, थोड़ी शर्मा गई, थोड़ी लजा गई। इसके बाद क्या कह रही है, तात माने पिताजी, वंदे, अहम वंदे, वंदे है कि नहीं, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो करता अहम, तो अहम वंदे, मैं प्रणाम करती हूँ, मैं आपकी वंदना करती हूँ। फिर काश्यप ने एक आशीर्वाद दिया, है कि नहीं, काश्यप ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देखिए कितना सटीक आशीर्वाद है कि नहीं। काश्यप ने कहा, वत्से पुत्री, ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, सुतं त्वमपि सम्राजं सेवपूरुमवाप्नुहि, सेवपूरुमवाप्नुहि, है कि नहीं। देखिए ये कितना सटीक उपमा है कालिदास की, है कि नहीं, क्योंकि चूंकि बोल रहे हैं काश्यप, लेकिन बोलवा कौन रहा है, कालिदास ही ना। कालिदास ही तो पूरा नाटक लिखे, तो कालिदास की लेखनी है। अब कालिदास की लेखनी देखिएगा, क्या कह रहे हैं, ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, सुतं त्वमपि सम्राजं सेवपूरुमवाप्नुहि, है कि नहीं। तो देखिए त्वम माने तुम, त्वम माने शकुंतला, त्वम से किसका बोध हो रहा है, शकुंतला का। कण्व ऋषि मंच पर आकर के शकुंतला के सामने कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, त्वम माने तुम, आपनुहि, पूरुम और आपनुहि है उधर, पूरुम में मकार हलंत है कि नहीं, अवाप्नुहि करिए, आपनुहि नहीं, पूरुम और अवाप्नुहि, है कि नहीं। तो अवाप्नुहि का मतलब होता है प्राप्नुहि, माने प्राप्त करो। ये आपनुहि जो धातु है ना, अब उपसर्ग पूर्वक आप व्याप्त धातु है, और उससे लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है आपनुहि। तो ये आशीर्वाद दिया जा रहा है, क्या, कि त्वम आपनुहि, तुम प्राप्त करो, और लोट लकार विद्यादि अर्थों में होता है, और उसमें आशीर्वाद अर्थ में भी होता है वो लोट लकार। बात समझ में आ गई। तो ये आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो इसीलिए आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कौन, कण्व ऋषि, कि त्वम माने तुम, आपनुहि माने प्राप्त करो, आपनुहि माने प्राप्नुहि, प्राप्त करो, क्या प्राप्त करो भाई, तो सुतम, सुतम माने पुत्रम, पुत्र को प्राप्त करो। त्वम सुतम आपनुहि, तुम पुत्र को प्राप्त करो, और पुत्र को तो प्राप्त करेंगे ही शकुंतला। ये आशीर्वाद क्यों दिया जा रहा है, तो पूरा विशेषण देकर के बता रहे हैं कि तुम उस पुत्र को प्राप्त करो, तुम उसके जैसे पुत्र को प्राप्त करो। किसके जैसे, तो पूरा ये लाइन विशेषण के लिए आएगा, ठीक है ना। पहले क्या, त्वम सुतम अवाप्नुहि, तुम पुत्र को प्राप्त करो, और कैसे पुत्र को प्राप्त करो, तो सम्राजम, सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। सम्राजम मतलब ये सम्राजम द्वितीया एक वचन का है, और सुतम भी द्वितीया एक वचन का है, कर्म है ये। तो त्वम सम्राजम सुतम, सम्राट पुत्र को प्राप्त करो, बहुत सम्राट हो, जिसके अंदर पूरी दीप्ति भरी हुई हो, देदीप्यमान हो, जिसके अंदर तेज ही तेज हो, ऐसे पुत्र को प्राप्त करो। बात समझ में आ गई।